स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ऑरिजिन मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज हम लोग उपस्थित हुए हैं। जो कल का जो टेस्ट हुआ था उनको हम लोग आज हम लोग इसको एनालिसिस करने के लिए उपस्थित हुए हैं। और जितने भी बच्चे या जितने भी छात्र कल एग्जाम दिए थे वो सारे के सारे अपने क्वेश्चन को मिला लीजिएगा। और जो भी सवाल आपने बनाए थे, जिस मेथड से आपने बनाया था, वो सारा का सारा मेथड को मैं पूरा डिस्कशन के साथ आप लोगों के सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ। हम उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और जो देख रहे हैं वो लाइक का बटन दबा करके अवश्य आइएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम वीडियो। और सबसे पहला सवाल आप लोगों के सामने ये है कि कहा जा रहा है कि मैट्रिक्स ए बराबर इतना दिया हुआ है और बी बराबर इतना दिया हुआ है, कर एक्स और वाई का मान निकालिए। देखिए, आप जानते हैं मैट्रिक्स की समानता से ये एक रो दो कॉलम है, ये भी एक रो दो कॉलम। तो मैट्रिक्स की समानता की बात कर लेते हैं। जब इसको हम लिखेंगे तो मैट्रिक्स की समानता की बात करेंगे तो 2x + 4 किसके बराबर होगा? x के बराबर होगा। तो मैं तो यहाँ लिख दिया 2x + 4 किसके बराबर हो गया? x के बराबर आ गया। और यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो y का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? 5 के बराबर। तो y का मान तो 5 निकल के आ गया, ये तो बात क्लियर है। देखिए, ऑप्शन को देखते मात्र हम लोग कर लेंगे। y का मान 5, तो y का मान तो 4 है यहाँ पर, तो ऐसे ही चल गया। y का मान 5 है, रुक, y का मान 5 है, ठीक, y का मान 5 है। अब चेक कर लेते हैं। अब देखिए 2x - 4 अगर x के बराबर है तो 2x इधर प्लस x माइनस x हो जाएगा। 2x - x गया तो x का मान 4, तो x का मान 4, y का मान 5। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 में चलिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में इस सवाल को थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूज उत्पन्न करने के लिए उत्पन्न किया गया। देखो, ये जो चिन्ह दिख रहा है ना, ये मैट्रिक्स का चिन्ह नहीं है कि तुम दो मैट्रिक्स को गुना कर दोगे और अगर गुना करते हो तो तुमको ये आंसर आ जाएगा। अगर तुम इसको मैट्रिक्स समझ रहे हो तो गलती कर रहे हो, क्योंकि यह कौन चीज है? यह डिटर्मिनेंट्स है। हम सबसे पहले क्या करेंगे? इसका वैल्यू निकालेंगे। 40, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10, तो 40 कितना हो जाएगा? 30 हो गया। मतलब इस कंप्लीट का वैल्यू कितना निकल के आ गया? 30 निकल के आ गया। अब इसका वैल्यू निकालो, 14 - 7, यहाँ 7 निकल जाएगा, तो 7 कैसे नहीं कि 210 क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ये मैट्रिक्स नहीं है, ये डिटर्मिनेंट्स है। 3 का सवाल बहुत ही अच्छा है। ए का मान दे दिया, बी का देखिए यहाँ पर मैट्रिक्स का चिन्ह लगा हुआ है, तो ए और बी का मान दिया हुआ है। तो हम जानते हैं पहला रो को पहला कॉलम से गुना करेंगे तो -4 और +4, यहाँ -4 + 4 लिखा हुआ है, 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 को 1 से गुना करेंगे, 1 2 3 6, तो 1 + 6 7 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन आपको क्या आंसर? 07 - 12 07 - 12 17 है ना। आइए अब ध्यान से देखिएगा इनको। ये सवाल इस टाइप का एक सवाल पूछता ही है, खास करके 2 नंबर में भी सवाल डाल देता है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसका मान क्या होगा? तो आप ध्यान से देखिए तो जरा बढ़िया से। 9 5 जोड़िए 14 हो जाएगा। तो R2 R3 है, तो यहाँ पर R2 + R3, 9 5 14। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप? यहाँ पर 14 है। R2 में परिवर्तन कर रहे हैं। 60 है 14 74, तो यहाँ पर 74 आ गया। 12 + 13 25, तो यहाँ पर 25 आ गया। और आप देख रहे हैं कि R1 और R2 दोनों बराबर है। जब किसी डिटर्मिनेंट का 2 रो और 2 कॉलम आपस में बराबर होता है, उसका वैल्यू 0 के बराबर होता है। आपको मालूम होना चाहिए। इसलिए पूरा का पूरा वैल्यू किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर हो गया। चलिए 5 का सवाल देखिए, कह रहा है कि एक 4 रो 4 कॉलम का ऑर्डर है, तो डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा? तो आपको बोले थे अगर n ऑर्डर का होता है तो एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट होता है वो डिटर्मिनेंट a टू द पावर n-1 का होता है। तो 4 n का मान जगह 4 है, तो 4 में से 1 घट जाएगा तो 3। यहाँ पर देखिए एडजॉइंट ए का जो वैल्यू है वो डिटर्मिनेंट टू द पावर 4-1 यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ AQ का वैल्यू, यानी कि C इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग के सामने में दिख रहा होगा। ठीक है, आइए चलते हैं हम लोग 6 का सवाल देखिए। ए और बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे यदि, व्युत्क्रम मतलब तो उल्टा होगा यदि, कब? जब ए को बी से गुना करो चाहे बी को ए से गुना करो, वो हमेशा अगर आई के बराबर होता है तो ये आंसर होता है। आपको याद चाहिए, ये याद रखना है। और इनसे ये 2 सूत्र निकल के आता है, ये भी आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। चलिए 7 का सवाल देखिए जरा सा। करा के किस मान के लिए इतना एक अव्युत्क्रमणीय अवयव है? कहने का अर्थ हो गया कि कोई मैट्रिक्स सिंगुलर तब होता है जब डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर होता है। तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू किसके बराबर कर दीजिए? 0 के बराबर कर दीजिए, समझे ना। तो ध्यान दीजिएगा। तो 5 दिया 15 के स्क्वायर हो जाएगा। अब -60 हो जाएगा। 15 चौके 60, -60 तो माइनस हो जाएगा तो प्लस बन जाएगा। तो यहाँ 15 चौके 60 के स्क्वायर का मान 4, तो क्या मान +-2। इसका आंसर क्या हो जाएगा? C इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर इसी ध्यान देखना पड़ेगा कि 3x + 2x + 3y = 12, 6x - ky = 14 असंगत है। तो k का मान निकालिए। असंगत है का मतलब क्या हो गया? दोनों समीकरण दिया हुआ है। असंगत है का मतलब हो गया कि इसका वैल्यू जो डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू निकालेंगे, मतलब जो मैट्रिक्स दिया है इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे 0 आना चाहिए। तो यहाँ पर ए जो लिखा हुआ 2 3 6 n - k, यहाँ पर देखिए -2k -18 बराबर 0, तो -18 क्या हो जाएगा? +18 हो जाएगा। k का मान -9 हो जाएगा। हालांकि ऑप्शन में नहीं है,
तो जो भी बच्चे इसका क्या बोलते हैं कुछ भी आंसर किए होंगे तो उसका सही ही माना जाएगा, या इस ऑप्शन को गलत मान लेंगे तो हम लोग सही मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर -9 हो जाएगा, तो मैं एक ऑप्शन को सही कर देता हूँ, इस 6 को ना मैं 9 कर देता हूँ। ठीक है, तो इस अनुसार से आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। हालांकि जो बच्चे अभी एग्जाम दे चुके हैं उसमें कोई भी किसी को गलती वो सबका सही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में ही आपका ऑप्शन नहीं था। 9 का सवाल देखिए, किसी अवयव में 16 अवयव है तो संभव कोटि क्या होगा। अगर 16 अवयव है तो वहां पर 1 गुना 16 हो सकता है, उसका ऑर्डर 2 गुना 8 हो सकता है, 4 गुना 4 हो सकता है, 8 गुना 2 हो सकता है, 16 गुना 1 हो सकता है। देखिए यहाँ पर 6 इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ध्यान देना, 4 गुना 4 करो फिर 4 गुना 4 लिखो, दोनों तो एक ही बात है, क्योंकि यहाँ से उलट रहा है, लेकिन बीच में 4 गुना 4 का रिवर्स संभव नहीं है, इसलिए इसमें कुल कितने ऑर्डर हो जाएंगे, 5 ऑर्डर हो जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब इसका ए सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, 10वां ऑब्जेक्टिव है कि ए का मान इतना तो एडजॉइंट ए का मान कितना होगा। हमने कहा था कि इसका मेन डायगोनल को पलट दो, तो -4 को यहाँ पर, 7 को यहाँ पर, तो -4 7 आ गया। अब इसका जो सेकेंडरी डायगोनल है ना, इस सेकेंड डायगोनल का चिन्ह बदल दो, 8 है तो -8 और -5 है तो +5। देखिए कौन सा है, -4 -8 आ गया, -4 -8 नहीं है, अच्छा -4 -8 तो है, 5 7 है, तो इसका बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया। अब आपके सामने में निकल के आता है 11 का सवाल। ए का मान इतना है तो a² - 6a + 5i का मान ज्ञात करें। तो सिंपल सी बात है, हम लोग क्या निकालेंगे, ए का मान लिख दिए, a² निकालेंगे, तो पहला रो को पहला कॉलम से गुना कीजिए, 2 × 4 और +10 +20, तो 4 + 20 24। फिर देखिए यहाँ पर 2 × 5 = 10 और 5 दूनी -10, तो 10 - 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 -8 हो जाएगा, 5 × 6 = 20 और -+4, तो 20 × 4 = 24 हो जाएगा। a² का मान कितना निकल के आ गया, इतना। हम फिर क्या निकालेंगे, 6a, तो 6 को ए से, ये पूरा का पूरा ए का टर्म है, तो 6 गुना 6 में 12, 6 × 5 = 30, 6 × 6 = 24, 6 में 12, ये a² का मान आ गया। 5i का मान निकालिए, i जो होता है 1001 हो जाएगा, क्योंकि दोनों 2 कॉलम का मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर आप क्या निकाल लीजिए, 1005 से गुना करेंगे तो 5005 आ जाएगा। ये दोनों 2 कॉलम है, 3 कॉलम है, दोनों 2 कॉलम है। ठीक है, अब 5i का मान निकल गया। अब क्या कीजिए, सबका वैल्यू को रख दीजिए, a² - 6a + 5i। जब इसको रखिएगा तो a² - इतना प्लस इतना, देखिए 24 में से 12 गया तो 12, 12 5 17, यहाँ पर 17 है, इसे 0 -30 तो -30, यहाँ -30 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि दोनों को जोड़ दिए है ना, तो जोड़ने के बाद कितना निकल गया, ये निकल करके आप लोग के सामने में आ गया। 12 का सवाल देखिए, ए का मान इतना है, बी का मान इतना है, तो सिर्फ कीजिए a × b का इन्वर्स जो है b का इन्वर्स × a का इन्वर्स, b का इन्वर्स × a के इन्वर्स के बराबर है। ये आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, अब आइए बात करते हैं हम लोग, ए का मान दिया हुआ है, बी का मान दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका मान को a × b निकालेंगे, तो a को b से गुना किए तो क्या निकल के आ गया, -7 -4 45 और 20। कैसे आया ये आपको पता है, किस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। अब क्या करेंगे, इसका मान निकालेंगे, डिटरमिनेंट a b का, कितना निकल के आ गया, 40। अब एडजॉइंट निकालेंगे, तो हम लोग दोनों 2 कॉलम का एडजॉइंट निकालने के लिए सोचना नहीं पड़ता है। कैसे निकालते हैं, आप लोग को इससे पहले बताया गया था कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए आपको ये इंटरचेंज कर देना होता है ना। जैसे आप अगर ए बी का मान निकालें तो 20 यहाँ पर -7 यहाँ पर, 20 यहाँ -7 यहाँ पर, इसका जो चिन्ह है वो बदल दिया गया। अब ए बी का इन्वर्स निकाल दीजिए, तो एडजॉइंट ए बी बटे डिटरमिनेंट ए बी 1/40 गुना इतना। ठीक है, अब निकालिए, ए का मान लिखा हुआ, डिटरमिनेंट करने के लिए 2, इसका इन्वर्स संभव है। अब एडजॉइंट ए निकालिए, तो एडजॉइंट ए कैसे निकालेंगे, इसके मेन डायगोनल को चेंज कर देंगे। ठीक है, और सेकंड डायगोनल का चिन्ह चेंज कर देंगे। तो इन्वर्स और एडजॉइंट डिटरमिनेंट है, तो 1/2, डिटरमिनेंट का वैल्यू 1/2 × एडजॉइंट का मान इतना। तो ए इन्वर्स निकालेंगे तो यहाँ पर क्या निकल के आ गया, इतना निकल के आ गया, ए इन्वर्स का मान इतना निकल के आ गया। बी का मान लिखा हुआ है, बी का वैल्यू निकालो, तो बी का वैल्यू निकालोगे तो 20 आ गया। एडजॉइंट बी निकालो, सेम कंडीशन, इसका मेन डायगोनल को चेंज करो, सेकंड डायगोनल का इसका साइन चेंज कर दो। ठीक है, तो बी का इन्वर्स निकालो, तो एडजॉइंट बी डिटरमिनेंट बी यहाँ पर 1/20 हो जाएगा, और ये आपको डिटरमिनेंट बी का वैल्यू निकल के आ गया। अब बी की इन्वर्स × ए का इन्वर्स निकालो, तो 1/20 गुना 1/2 तो 1/40 हो जाएगा। और यहाँ पर जब दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो इस प्रकार का कुछ निकल के आएगा। और हम देखते हैं कि जब दोनों गुना करेंगे, बी का इन्वर्स × ए का इन्वर्स, इसके बराबर आ गया। और समीकरण 1 की बात करें, समीकरण 2 की बात करें, दोनों एक ही बराबर है। 20 - 45 4 - 7, देख लीजिए, 20 - 45 4 - 7, और बट्टे में है, गुना में है 1/40, तो ये निकल के आ गया आपके सामने में। तो आप क्या देख रहे हैं कि LHS RHS दोनों आपस में बराबर है, इसलिए a × b का इन्वर्स b का इन्वर्स × a के इन्वर्स के बराबर है। आइए 13 का सवाल का है कि दर्शाइए कि दिया गया समीकरण संगत है या असंगत है। तो हम जानते हैं कि 2x + 5y = 9 इक्वेशन फर्स्ट है, एंड 6x - 10y = समीकरण ये 2 हो गया।
तो ए का मान निकालो 2, 5, 6 - 10, ठीक है। अब इसका वैल्यू निकाल दो, अगर 0 आ गया तो असंगत है, अगर 0 नहीं आया तो संगत है। तो -20 और -30 तो कितना निकलेगा, -50। डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब यह क्या है, एक संगत है। नेक्स्ट अगर हम 14 की बात कर लेंगे तो 14 में क्या है, ए का मान दिया हुआ है, तो डिटर्मिनेंट का मान निकल गया। बहुत सिंपल है, हम क्या करते हैं, इसको प्लस के साथ, इसको माइनस के साथ, इसको प्लस के साथ। 1 को पकड़िए तो 7520 बचेगा, फिर -5 को पकड़िए, यहाँ पर बचेगा। जब इसको रो कॉलम को ढक लेंगे तो 6550 निकल जाएगा। फिर 7 को निकालो, 7 को निकालो 6752, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको 1 को तो 0 - 10 है ना, -5 तो 0 - 25 हो जाएगा। यहाँ पर 7 × 12 - 35 हो जाएगा। तो इस प्रकार सॉल्व कीजिएगा तो इसका वैल्यू कितना निकल जाएगा, -47 -46 निकल के आएगा। ये आपका एग्जैक्ट इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब कर रहा है 15 का सवाल, सारणी का प्रयोग करके इतना इतना को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। मान लीजिए एक बिंदु ए है और बिंदु ये है, इसको मिलाने वाला एक पॉइंट सी है जो x और y है। तो सरल रेखा का समीकरण क्या होगा, या कह सकते हैं त्रिभुज का संरेख कब होगा, जब एक सरल रेखा होगा तो त्रिभुज एबीसी क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। अब हम जानते हैं त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल, तो 1 2 यहाँ पर 1, x1 y1 1, x2 y2 इतना, x3 y3 इतना। इसको जब सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं करते, प्लस माइनस प्लस करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या किए, यहाँ पर सीधा r1 - r2 घटा दिया, r2 - r3 घटा दिया, क्योंकि 1 1 1 था। और जब 1 1 1 होता है तो हमको कुछ भी करने में बहुत ही सहूलियत होती है, ठीक है। चलिए अब ध्यान से अगर देखा जाए तो इस 1 को पकड़ेंगे तो यहाँ पर इसका सारा का सारा रो कॉलम 0 है, तो इसको पकड़ेंगे तो केवल यही बचेगा, -2 × 6 - y और 3x, इसको करेंगे 3x - 4 हो जाएगा ना, 3 - x × -4 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, प्लस माइनस आपको आता है गुना करने के लिए, तो y बराबर क्या निकल के आएगा, 2x निकल करके चले आएगा, ठीक है। अब आइए, सब्जेक्टिव में आपको कहा गया था कि किन्हीं 4 प्रश्नों में से केवल 2 प्रश्नों का उत्तर दें। सबसे पहले a का मान दिया हुआ है, तो हमको कह रहा है AQ निकालो। तो भाई AQ निकालोगे तो कैसे निकालोगे, a² को a से गुना करोगे ना, तो इसके पहले आपको a² निकालना पड़ेगा। तो a² का मान a को a से गुना करो, तो a यहाँ पर है, फिर a यहाँ है। जब इसको मल्टीप्लाई किया गया तो आपको a² का मान यहाँ से निकल कर आ गया, 4 2 1 -3 8 -4 7 -3 and 14। समीकरण फर्स्ट हो, सेकेंड हो गया। हमको AQ निकालना है, तो AQ कैसे निकलेगा, a² भी निकला है और a से मल्टीप्लाई कर दिए फिर से, तो ये क्या वैल्यू निकल के आ गया, ये मेरा AQ निकल के आ गया, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, 5a निकालना है। तो 5 में a से क्या कर दी, a में 5 से क्या कर दी, मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास 5a आ गया। इसी प्रकार से 11i चाहिए था, i जो 3 2 3 कॉलम का 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होता है, तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 0 0 0 11 0 है ना, ये 11 का एक मान निकल गया। और हमको a² तो निकला हुआ था और 6a² की आवश्यकता थी, तो 6 से गुना कर दीजिए इसमें, तो 6 से गुना कीजिएगा तो आपको इस तरह का फॉर्म निकल करके आ गया। अगर आप लोगों को लिखना है तो इस वीडियो को पॉज कीजिए, रोकिए और एकदम बिल्कुल आसान तरीके से उसको रोक करके लिखिए, क्योंकि ये सारा का सवाल रिवीजन का था, इसलिए मैं इस वीडियो को बहुत ही फास्ट में आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ठीक है। चलिए, अगर आप देखते हैं कि AQ का मान इतना, 6a² का मान इतना, 5a का मान इतना और 11i का मान इतना, अगर आप सबको जोड़ते हैं तो आपको 0 आएगा, ठीक है। देखिए बढ़िया से कैसे आता है 0, एक बार थोड़ा सा आप लोग एनालिसिस भी कर लीजिए, ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पर 8 है, 8 में से 24 गया तो -16 और 11 5 16, तो 16 में 16 गया कौन सा 0। इसी प्रकार से आप किसी को भी कर सकते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पर 7 में से 12 गया तो -5 और +5 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 ये है, तो ऑलरेडी ये सारा वैल्यू जोड़ करके कितना आ जाएगा 0। अब करा कि इसकी सहायता से इन्वर्स भी ज्ञात करो। भाई देखो, इन्वर्स निकालने के लिए हमको दोनों तरफ क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो हम दोनों तरफ क्या कर दिए, a इन्वर्स से गुना कर दिए, तो AQ को a इन्वर्स से गुना कर दिए, 6a² को इन्वर्स से गुना कर दिए, 5i × इन्वर्स से गुना कर दिए। एक बात बताए थे आप लोगों को क्लास में, अगर याद हो तो क्या बताए थे, हम जानते हैं a × a इन्वर्स जो होता है बाबू, वो i के बराबर होता है, और i को अगर किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो वही मैट्रिक्स प्राप्त होता है। इसीलिए यहाँ पर हम थोड़ा सा शॉर्ट किए, क्या किए शॉर्ट में, ध्यान दीजिएगा। अगर कहीं पर a इन्वर्स × a² लिखा हुआ है तो इसका मतलब सीधा हम a लिख देते हैं। क्यों लिख देते हैं, क्योंकि इससे कम मैट्रिक्स प्राप्त होगा। जैसे देखो, a इन्वर्स × a² को हम लिख सकते हैं a × a, बगल में तो a है, ये है, a इन्वर्स × a को लिखेंगे i को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, a ही होगा, इसलिए हम डायरेक्टली इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर अधिकतम कितना था, AQ, यहाँ पर a² लिख दिया, a² था, यहाँ पर a लिख दिए, यहाँ पर कुछ था ही नहीं तो i हो जाएगा। a इन्वर्स y से गुना करेंगे, a इन्वर्स बराबर 0। अब देखिए जरा सा, a² का मान तो निकला हुआ ही था, यहाँ पर पुट कर दिए 6a में 6 से गुना कर दिए, यहाँ लिख दिए प्लस 11 × इन्वर्स प्लस 5i, तो 5i का मान इतना और 11 × इन्वर्स बराबर 0।
अब सारे को सॉल्व कर दो। इन तीनों को सॉल्व करोगे तो आपको 3 - 4 - 5 - 9 1 4 - 5 3 1 आ जाएगा प्लस 11 इंटू इनवर्स। अब हम क्या करिए, माइनस से मल्टीप्लाई कर लिए, तो माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जब माइनस उठ के उधर जाएगा राइट साइड तो ये प्लस हो जाएगा। 11 इंटू इनवर्स बराबर इतना। अब क्या करेंगे, हम इनवर्स निकालेंगे तो 11 से डिवाइड कर दिए, ये क्या निकल कर आ गया, ये मेरा इनवर्स निकल करके आ गया। अब ये सबसे जो बेहतर सवाल है, सबसे बेहतर और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल की बात कर लेते हैं। अधिकांश बच्चों ने इसको देख करके ही छोड़ दिया, लेकिन नहीं छोड़ना चाहिए, बहुत ही बेहतर तरीका है। अगर इसको हम कंपटीशन लेवल का बनाएं, अगर इसको हम कंपटीशन लेवल का बनाएं तो भी इसको हम मात्र 30 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसको हम मैट्रिक्स मेथड से बनाएं तो थोड़ा समय लगता है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, ट्रिक के माध्यम से बनाते हैं। देखिए कैसे बनाते हैं। जब इसको हम किसी कंपटीशन के क्षेत्र में होते हैं तो बस इतना काफी होता है जब इनको सॉल्व करने का। करा 3 संख्याओं का योग कितना है, 6 है। तो मान लेते हैं हम एक संख्या x है, दूसरा संख्या y है, तीसरा संख्या z है और ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कह रहे हम यदि हम तीसरी संख्या को 3 से गुना कर दें, यानी कि 3 इंटू जेड, है ना। यदि हम तीसरी संख्या को 3 से गुना कर दें और दूसरी संख्या में जोड़ दें, दूसरी संख्या में जोड़ दें का मतलब हो जाता है, दूसरी संख्या में जोड़ दे का मतलब हो जाता है कि y प्लस 3z, y प्लस 3z है ना। यदि हम तीसरी संख्या को 3 से गुना कर दे, तीसरी संख्या 3 से गुना कर दिए तो दूसरी संख्या को जोड़ दे तो हमें 11 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, 11, ठीक है। अब सवाल कहता है कि पहली और तीसरी संख्या को जोड़ने पर हमें दूसरी संख्या का दुगुना प्राप्त होता है। पहली संख्या x और तीसरी संख्या z, इसको जोड़ने पर हमें दूसरी संख्या का दुगुना प्राप्त होता है, नहीं कि 2y प्राप्त होता है। समझिए, अगर दिमाग लगाएंगे तो x का मान अगर 1 रखेंगे, y का मान 2 रखेंगे और z का मान 3 रखेंगे, 3 2 5 1 6, क्योंकि 6 जब तीनों को जोड़ने पर आता है तो क्लियर सी बात है कि किसी एक स्पेशल का वैल्यू 6 से बड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि 6 जब ये हो जाएगा तो y और z कहाँ जाएगा, है ना। इसका मतलब 1 से लेकर 5 तक ही हो सकता है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, दिमाग लगा सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसको अपना तथ्य पर बैठाएं तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर 2 प्लस z का मान कितना है, 3, तो 2 3 5 हो जाएगा, है ना। 3 तिया 9 और 9 2 11 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर z का मान रखिए 3, 3 तिया 9 9 2 11, ये बैठ गया समीकरण पे। अगर x और z की बात कर लेंगे तो x का मान 1 और z का मान कितना 4, यहाँ पर कितना हो गया 3 1 4 हो गया और y का मान 2 है, 2 4। इसका मतलब x का मान केवल 1 2 और क्या निकल के आएगा, 3 निकल के आएगा। तो आइए अब चलते हैं मैट्रिक्स मेथड से। तो मान लिया पहला संख्या x है, दूसरा संख्या y है, तीसरा संख्या z है। कहा तीनों को जोड़ दोगे ना तो 6 आ जाएगा। हमने कहा चलो ठीक है, जोड़ दिए। कहा कि सुनो, तीसरी संख्या में 3 से गुना कर दिए, तीसरी संख्या z था और दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाए तो y में जोड़ दिए, 11 आ गया, वेरी गुड। कहा कि पहला संख्या और तीसरा संख्या को जोड़ने पर दूसरा संख्या का दुगुना प्राप्त होता है, दोनों को बराबर कर दिए। यहाँ पर प्लस 2y था तो कुछ निकल गया -2, x - 2y प्लस z इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग बीजगणितीय रूप में ये लिखा गया, ठीक है। अब करा इसको सॉल्व कीजिए मैट्रिक्स मेथड से। तो आप जानते हैं यहाँ पर क्या जानते हैं कि 1 1 1 है तो 1 1 1 लिख दिए। x का मान तो यहाँ 0 है, तो x का मान 0 है तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0 इंटू x। कोई तकलीफ नहीं होगा हमें लिखने में, ठीक है। 0 1 3, 0 1 3 1 - 2 1 हो जाएगा। x y z बुझबे करते हैं और यहाँ पर आप इस बात को समझते हैं 6 11 0 ये आपको निकल करके आ गया। अब डिटरमिनेंट a का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर 9 आ गया, और जब 9 आ गया तो इसका मतलब है कि इसका इनवर्स संभव है, संगत है। तो हम जानते हैं ना कि x बराबर a इनवर्स b होता है, ठीक है। तो जब ये संभव है तो क्या निकालो, सबका कोफैक्टर। ये कोफैक्टर निकालने में कोई तरह का कंजूसपनी मत करना, ये अगर नहीं आएगा तो फिर समस्या है। कोफैक्टर 1 1 0 है ना, सबका निकालेंगे तो हमको एक नया मैट्रिक्स प्राप्त होगा। आपको मालूम होना चाहिए कि जब कोफैक्टर निकालते हैं तो हमें एक नया मैट्रिक्स प्राप्त हुआ C। इस C मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज ले लेंगे तो C मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पर क्या निकल के आएगा, एडजॉइंट A निकल के आएगा। ये एडजॉइंट A आपको सामने में इधर दिख रहा है। अब इनवर्स बराबर एडजॉइंट A डिटरमिनेंट का मान 9 था और हमको A इनवर्स निकल करके आ गया। अब क्या करेंगे, समीकरण नेक्स्ट चलेंगे। x बराबर A इनवर्स इंटू B होता है। x का मान x y z, A इनवर्स का मान इतना जो अभी निकल के आया यहाँ पर, और B का मान 6 11 0 था ही। अब 1/9 को अब रेस्ट करने के लिए बोलेंगे, तुम अभी कुछ मत करो, हमको दोनों को मल्टीप्लाई करने दो। जब दोनों को मल्टीप्लाई किए 7 6 42 -11 33 प्लस 2 को 0 से 0, इसको जब मल्टीप्लाई किए तो मेरे पास कुछ इस प्रकार से निकल गया 9 18 27, और 9 से जब भागा देंगे सब में तो क्या हो जाएगा, 9 2 18 9 27, तो 1 2 3। अब देखिए यहाँ पर x y z 1 2 3, x का मान 1 y का मान 2 z का मान 3, क्यों, मैट्रिक्स की समानता से ये दिया गया।
अब देखिए इनवर्स जो हम लोग निकाले हैं, अभी तुरंत मालूम है आपको कि हमने सबसे पहले क्या निकाला, हमने सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकाला, अगर ये 0 के बराबर नहीं है तो संभव है। अब इसका कोफैक्टर निकाला, कोफैक्टर से नया मैट्रिक्स ज्ञात किया, एडजॉइंट निकाला और इस पर इनवर्स के फॉर्मूले पर रख दिया। सबसे महत्वपूर्ण चीजें, ये 20 का एक सवाल 5 नंबर का बिहार बोर्ड अवश्य पूछता है और आप लोग को भी सवाल में हम देते हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ है कि 5x + 4 - x का होल स्क्वायर को सिद्ध करना है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 2x 4x 1 5x, तो हमको तीनों को जोड़ना पड़ेगा तभी 5x आएगा। अब +4 तो है ही, बस वो कीजिए, सब वही बात हो जाएगा। 2x 2 3 3 2 5x हो जाएगा। नहीं तो अगर आप C1 टेंड्स टू C1 + C2 + C3 करते हैं तो यहाँ 5x + 4 आ जाएगा, यहाँ 5x + 4, यहाँ 5x + 4, और C1 में चेंज कर रहे हैं तो C2 C3 में कोई परिवर्तन होगा नहीं। अब क्या करेंगे, ये C1 से 5x + 4 कॉमन ले, 1 1 1 बच जाएगा, और ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ ही है। जब 1 1 1 बचता है तो बहुत सिंपल होता है, हम लोग R1 में से R2 R2 में से R3 घटाएंगे, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उल्टा भी घटा सकते हैं, यानी कि R3 में से R2 R2 में से R1 घटा सकते हैं। R3 में से R2, 1 में से 1 घटाए, यहाँ पर 0 हो गया। 2x में से x - 4 घटाए, क्योंकि R3 में से R2 घटा रहे हैं, R3 में से R2 घटा रहे हैं। 2x में से x - 4 चल गया तो x - 4 बचा, x + 4 में से 2x गया तो 4 - x बचा। फिर चलो 1 में से 1 गया तो 0, x + 4 में से 2x गया तो 4 - x, 2x में से 2x गया तो 0, और R1 में तो कोई परिवर्तन नहीं, 1 2x तो लिख दिए। अब इस एक को पकड़ेंगे ना तो पूरा का पूरा टर्म को क्या कर देगा, ओवर लेफ्ट कर लेगा। इसको चल गया, इसको चल गया, तो बचा 4 - x को 0, यहाँ पर x - 4 0, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग 4 - x का होल स्क्वायर माइनस x - 4 को 0 से गुणा करेंगे, 0 हो जाएगा। तो 5x + 4 × 4 - x का होल स्क्वायर RHS, ये तुमको प्रूव करना था। ठीक है, तो आज के एग्जाम का जो एनालिसिस था वो बहुत ही बेहतर था, आप लोग इस सवाल को मिला लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं आप लोग से फिर से नए वीडियो के साथ, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और मस्ती में रहिए। धन्यवाद।